मतदान करने के लिए बटन दबाने की तरफ बढ़ेगी तो अपने दिल से पूछ लीजिएगा कि कुरनी की तस्वीर किसने बदली है। आज हम कुरनी में हम भी 3-4 दिनों से घूम रहे थे। कुरनी में जो सड़क, बिजली, पानी, किसी चीज की असुविधा जो नहीं है, ये आपको किसने उपलब्ध कराई है। हम समझते हैं कुछ मत करिएगा, सिर्फ अपने दिल पर हाथ रख के पूछ लीजिएगा जो आपके मत का, आपके समर्थन का हकदार कौन है, ये आप पूछिएगा। आपकी उंगलियां खुद ब खुद तीर छाप तक पहुंच जाएगी, ये आप भरोसा रखिए, इत्मीनान रखिए। तो भाइयों, मनोज जी को तो जिताए पहले भी आप हैं, इस बार हम लोग इतने कहने आए हैं कि इनको 100 दिन से अधिक मतों से जिताइए। इसी अनुरोध के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोगों के बीच जन जन के नेता, गरीबों के मसीहा, युवाओं के सम्राट, मानवर वीर तेजस्वी उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि सभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। मंच पे उपस्थित बिहार के मुख्यमंत्री और हमारे अभिभावक आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी महागठबंधन के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, नेतागण, मीडिया के दोस्तों, बुजुर्ग अभिभावक, माताएं, बहनें और बड़ी संख्या में यहाँ नौजवान साथी उपस्थित हैं। आप सब लोगों का इस सभा में हम स्वागत करते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। और कुर्दी में उपचुनाव हो रहा है और आप लोगों के बीच हम लोग आए। आप लोगों के बीच महागठबंधन के नेतृत्व ने, सातों दलों के नेताओं ने, सातों पार्टियों ने, खास तौर पे नीतीश कुमार जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने मनोज कुशवाहा जी को महागठबंधन का उपचुनाव में प्रत्याशी बनाने का काम किया है। इसके लिए आप सब लोगों से अपील करने आए हैं कि एक एक वोट जो है मनोज कुशवाहा जी को तीर के निशान पर बटन दाब करके भारी मतों से आप लोग विजयी बनाने का काम कीजिए। और देखिए, यहाँ कोई लड़ाई है नहीं, कोई लड़ाई नहीं, सब लोग एकजुट हो चुके हैं। पूरे कुर्दी के मतदाता, चाहे किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, सब लोग एकजुट हो गए हैं और सब लोग चाहते हैं, भाजपा के लोगों से हिसाब करना चाहते हैं। आप लोग सब लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने, और जो लालू जी ने जो फैसला लिया, फिर से एक होकर के महागठबंधन बनाने का काम किया, जो लीडर डिसीजन लेने का काम किया, समाजवाद को मजबूती के लिए, बिहार के हित के लिए, देश के हित के लिए जो नेताओं ने निर्णय लिया, इसका हम स्वागत करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। ये समय की मांग थी, जनता की पुकार थी कि हम सब लोग एकजुट हो जाएं, जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, समाज में भाईचारा को भंग करना चाहते हैं, समाज में जहर बोने का काम करते हैं, जो लोग केवल ठगने का काम कर रहे हैं, देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं,
जो लोग लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, उन सब लोगों के खिलाफ हम लोग एकजुट हुए हैं और आप लोगों से कहने आए हैं कि बिहार का हर एक काम जो है वो हो करके रहेगा। नीतीश जी है तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग हैं और यहाँ तो बड़ी संख्या नौजवानों की दिख रही है। हमने वादा किया था पिछला चुनाव में कि अगर सरकार में आते हैं तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हम देने का काम करेंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने गांधी मैदान पटना के ऐतिहासिक जगह से ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त को उन्होंने ऐलान किया कि 10 लाख नहीं बल्कि 20 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। इस दिशा में हम लोग जो है काम कर रहे हैं, हर एक दिशा में काम कर रहे हैं और चाहे पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, सुनवाई हो, कार्रवाई हो, हर एक जगह जो है कार्रवाई की जाएगी और कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं। आप लोग तो खाली टीचर लोग हैं, सिपाही में भी, डॉक्टर में भी, नर्स में भी, चपरासी में भी, ड्राइवर में भी, क्लर्क में भी, सब लोगों का बहाली कुछ दिनों में लाखों के तादाद में होने जा रहा है, लाखों के तादाद में। तो उसकी चिंता मत कीजिए। आप लोग सब लोग नौजवान हैं, आप लोगों ने जो भरोसा और जो विश्वास जो हम पर आप लोगों ने करा है, हम वादा करते हैं कि हर एक काम आप लोगों का पूरा होगा, समय पर हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, सारी चीजें हो रही है। एक एक चीजों पर हम लोग जो है नजर बना करके रखे हुए हैं। तो इसलिए आप सब लोगों से कहने आए कि लालू जी ने भी संदेश भेजा है। आप सब लोग जानते हैं उनका 5 तारीख को जिस दिन कुर्दी में चुनाव होने वाला है, उसी दिन 5 तारीख को सिंगापुर में किडनी का ऑपरेशन होगा, ट्रांसप्लांट होने जा रहा है। और आज आने के समय आज हमसे पूछ रहे थे कि कुर्दी का क्या हाल बा, तो हमने उनको बोल दिया है आप अस्वस्थ रहिए, वहां से महागठबंधन जीतेगा। तो हमको भी जाना है, कल हम भी जाएंगे सिंगापुर, 5 तारीख को उनका ऑपरेशन है। आना तो वो भी चाहते थे लेकिन इस अवस्था में वो यहाँ आप लोगों के बीच नहीं आए, लेकिन आप लोगों के लिए संदेश भेजने का काम किया है कि नीतीश जी के हाथ को मजबूत कीजिए, एकजुट रहिए, भाईचारा बना करके रखिए। ऐसी ऐसी शक्तियां हम लोगों के समाज में घूम रही हैं जहां नफरत की राजनीति की जा रही है, भाई को भाई से लड़ाने का काम किया जाना है। इसलिए आप सब लोग चिंता मत कीजिए, एक खाली रहना है और इन लोगों को सबक सिखाना है। असल में इन लोगों को जो डर है वो 24 का डर है। 24 में जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें इन लोगों को डर है कि लालू जी, नीतीश जी, महागठबंधन, सातों दल अब एकजुट हो गए हैं। जब एकजुट हो गए हैं तो आप समझ जाइए कि बीजेपी का खाता भी लोकसभा के चुनाव में खुलने का काम नहीं। उनके नेता लोग आते हैं, घूमते हैं। बताइए, इन लोगों ने कहा था कि 15 लाख रुपया खाते में देंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। यही भाजपा वाले लोग प्याज का माला पहन करके महंगाई के खिलाफ सिलेंडर उठा करके गाना गाता था। गाना क्या गाता था? महंगाई डाइन खाई जात है। आज भाजपा के लोगों से पूछिए कि सिलेंडर 1200 के ऊपर हो गया, पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गया, तो अब महंगाई डाइन नहीं, अब इनको महंगाई भौजाई और महबूबा नजर आ रही है। इसलिए ये लोग आएगा। अब कुछ नेता ऐसा है भाजपा का लगा हुआ है कि यादवों को तोड़ो, यादवों को तोड़ो।
तो हम कहना चाहते हैं, इन लोगों से कौन डरता है? इनके कहने से यादव टूटने वाला है। बताइए, टूटेगा? एक साथ रहना कि नहीं तीर के निशान पर? तो आप लोग समझिए, ये लोग सोचता था भाजपा वाला कि लालू जी को डरवा देंगे, रेड करवा देंगे, जेल भिजवा देंगे तो लालू जी डर जाएंगे। और लालू जी आज तक भाजपा और सांप्रदायिक शक्तियों के आगे झुके नहीं है। लड़ाई लड़ रहे हैं, बाल पक गया, लेकिन उसी जोश के साथ आज भी फिरकाप्रस्त शक्तियों से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। बिहार में दंगा नहीं होने देना है। और हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इनका बारीकी से इन सारी चीजों पर नजर रहता है कि कहीं कोई दंगा फसाद करे तो उस पर कार्रवाई होती है, उसको छोड़ा नहीं जाता। तो हम आपको कहेंगे कि ये लोग केस मुकदमा करते रहे। जिस दिन हम लोग ट्रस्ट बहुमत हम लोग साबित कर रहे थे, उस दिन भाजपा के लोग छापे मरवा रहे थे। तो हम कहना चाहते हैं कि छापे से हम लोग डरने वाले नहीं। ये लोग का आगे भी यही काम होता रहेगा, आगे भी डरवाएगा, लेकिन हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। और जब लालू जी नहीं डरे इन भाजपाइयों से तो उनका लड़का डर जाएगा। तो इसलिए आप सब लोग एकजुट रहिए, एकजुट रह करके लालू जी के हाथ को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों को आप लोग मजबूत कीजिए। और नीतीश जी ने क्या काम किया है? आज सड़क पहुंच गया, आज हर घर बिजली पहुंच गई, लोगों को नल से जल मिले, इसका काम शुरू कराया जा रहा है। और यही नहीं, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि जो दक्षिण बिहार जो सुखाड़ से प्रभावित रहता था, जहां गंगा जी नहीं है, वहां भागीरथी प्रयास करके नीतीश कुमार जी गंगा जी को गया राजगीर ले जाने का काम किया और हर एक घर को गंगा जल उपलब्ध कराने का काम किया है इन्होंने। तो इसलिए एक एक काम आप सब लोगों का हो रहा है और हम लोग देख लिए हैं, जान रहे हैं, आप सब लोग मिल चुके हैं, हो गया, सब होने वाला है। आप लोग इंतजार, हो गया बात, चिंता मत कीजिए। तो इसलिए आप सब लोगों से हम आखिरी बार कहना चाहते हैं कि 2 क्रमांक नंबर ईवीएम मशीन पर, क्रमांक नंबर 2 पर तीर का निशान है। और भले ही अगर मनोज कुशवाहा जी से अनजान ने अगर गलती हो गई हो तो इनको आप लोग माफ करने का काम कीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी और हम खुद यहाँ के इस विधानसभा क्षेत्र के, कुर्दी विधानसभा क्षेत्र के समस्याओं से अवगत हैं। हम लोग सब लोग मिलकर के इस विधानसभा के जो भी काम होगा इसको हम लोग पूरा कराने का काम करेंगे। और एक साथ आप लोग हाथ उठा करके आश्वस्त कीजिए। तो मनोज कुशवाहा जी को जिताना है कि नहीं? पीछे से जितने लोग हैं हाथ उठा करके, ऊपर से जितने लोग हैं हाथ उठा करके बताइए। तो चुपचाप 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 चुपचाप। और जहाँ अगर माताएं बहनें घर पे हैं तो उनको बताइएगा, पिछले बार लालटेन पे बटन दबाई थी, इस बार लालटेन और तीर में कोई फर्क नहीं है। इस बार उनको बताइएगा कि लालू जी की भी पार्टी जो है वो तीरी है। तो ये कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पता चला कि लोग लालटेन ढूंढ रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तीर पर आप लोग बटन दबाइए, लोगों को बताइए। तो ज्यादा कुछ ना कह के इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ आए, आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम इतना जरूर कह करके जाएंगे कि आज उप मुख्यमंत्री बने हैं तो आप लोगों की बदौलत बने हैं। आप लोगों का काम तो हम पूरा करके दिखाएंगे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। इसलिए जल्द से जल्द खुशखबरी आने वाली है, चिंता मत कीजिए। जब आएगा तो आप सब लोगों को पता चलेगा।
तो इसलिए सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा। जय हिंद, जय बिहार, जय महागठबंधन। जदयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी जी से आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को तीर छाप का निशान देकर सम्मानित करें। अब हम लोगों के बीच देश के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि सभा को संबोधित किया जाए। आज के इस चुनावी सभा की अध्यक्षता करते हुए श्री शिवशंकर मेहता जी और मंच के संचालक जनाब खुर्शीद आलम साहब, हमारे विधानसभा कुर्दी क्षेत्र में उम्मीदवार श्री मनोज कुमार सिंह, जिनको आमतौर पर लोग मनोज कुशवाहा बोलते हैं, और यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री वित्त वाणिज्य एवं संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, यहाँ मौजूद श्रीमती लवली आनंद जी, यहाँ उपस्थित श्री रामनाथ ठाकुर जी, उमेश कुशवाहा जी, श्री महेश्वर हजारी जी, आलोक मेहता जी, श्रीमती लेसी सिंह जी, माननीय मंत्री श्री सुनील कुमार जी, यहाँ उपस्थित माले के नेता जनाब महबूब आलम साहब, सीपीआई के नेता श्री चंद्रशेखर सिंह जी, माननीय मंत्री समीर कुमार महासेठ जी, माननीय मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर जी, माननीय मंत्री जनाब जमा खां साहब, माननीय मंत्री जनाब इसराइल मंसूरी साहब, माननीय मंत्री श्री सुरेंद्र यादव जी, माननीय सांसद श्री दुलालचंद गोस्वामी जी, माननीय सांसद श्री गिरधारी यादव जी, माननीय विधायकगण श्री रत्नेश सदा जी, पंकज मिश्रा जी, विजय सिंह निषाद जी, डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी, सिद्धार्थ पटेल जी, राजकुमार सिंह जी, चेतन आनंद जी, जनाब अख्तरुल ईमान शाही साहब, निरंजन राय जी, श्री चंद्रहार चौपाल जी, श्री अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे जी, श्री विजेंद्र चौधरी जी, माननीय विधायक कांग्रेस पार्टी के जनाब यूसुफ सलाहुद्दीन साहब, माननीय विधायक श्री दिलीप राय जी, श्री मुन्ना यादव जी, श्री विनय कुमार चौधरी जी, श्री राजीव कुमार सिंह जी, मुकेश कुमार यादव जी, मुकेश कुमार रोशन जी, फतेह बहादुर सिंह जी, यहाँ उपस्थित
माननीय विधान पार्षद श्री दिनेश सिंह जी, गुलाम गौस साहब, विनम साहनी जी, रेखा कुमारी जी, कारी साहब जी, यहाँ उपस्थित पूर्व मंत्रीगण श्याम रजक जी, शिवचंद्र राम जी, संतोष कुमार निराला जी, अर्जुन राय जी, श्री रंजू गीता जी, हम पार्टी के नेता श्री बसंत मांझी जी, पूर्व सांसद श्री राम कुमार शर्मा जी, यहाँ उपस्थित श्री सुमन सौरभ जी, जागेश्वर राय जी, सतीश कुमार सिंह जी, सौरभ कुमार साहब जी, श्री रमेश गुप्ता जी, प्रदीप सिंह जी, संजय कुमार ठाकुर जी, शुभानंद मुकेश जी, मनोज जी, वशिष्ठ सिंह जी, श्रीमती भारती मेहता जी, ठाकुर हरि किशोर सिंह जी, रमेश ऋषिदेव जी, अनिल राम जी, राम इकबाल यादव जी, प्रमोद सिंह चंद्रवंशी जी, राम बाबू कुशवाहा जी, रंजीत सहनी जी, जनाब अफजल अब्बाब साहब, जनाब मोहम्मद इरशादुल्लाह साहब, यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी सातों पार्टियों के सम्मानित नेतागण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस सभा में उपस्थित सभी माननीय भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले आज के इस चुनाव सभा में उपस्थित होने के लिए मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आने का यहां पर मौका मिला और बहुत ही प्रसन्नता के साथ आप सब लोग यहां पर मौजूद हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और ये जो कुर्दी विधानसभा क्षेत्र है, अब इसमें जो मनोज कुमार सिंह, मनोज कुशवाहा जी हम लोगों को उम्मीदवार हैं, सातों पार्टियों का पूरा समर्थन है, तो आप समझ सकते हैं कि एकजुट हो करके और सब लोगों के बीच में जाकर एक एक बात कह रहे हैं, सबकी समस्याओं को भी सुने हैं और सबके उत्थान के लिए काम होगा। अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने आपको बता दिया और ये भी बता दिया कि राज्य सरकार की तरफ से जो किया जा रहा है। अभी यहाँ पर कुछ लोग दिखा रहे थे, अभी चले गए, उनको चिंता नहीं करना चाहिए। इसके बारे में जो शिक्षा मंत्री जी हैं वो पटना से घोषित करेंगे। यहाँ पर जो होने वाला है उसके बारे में कोई अनाउंस करना, जहाँ चुनाव होता है वहां नहीं कहना पड़ता है। अगर वहां कहने से ये रिपोर्ट हो जाएगा कि हम लोग नियमों के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ कहना नहीं। चिंता मत करिए, सबकी चिंता है और सबके कल्याण के लिए सरकार देख रही है, सबको अधिक से अधिक बहाली मिले और जितना तेजी से काम हो सकता है शिक्षकों का, उसके लिए ये काम कर रहे हैं और इन्होंने ये बात कही है। इसलिए अब कहीं भी मीटिंग में जाकर के सब दिखाने की जरूरत नहीं है, हम लोग तो कह चुके हैं, इसलिए उसकी चिंता मत करिए। तभी आप कर रहे थे, अभी चले गए, हम सोचे कि यहीं रहिएगा, तब आप लोगों को तो और कुछ कहते हैं, तो चले गए, अभी कोई चिंता नहीं। लेकिन यहाँ से चले गए हैं, आग्रह करेंगे कि आप जरूर अपने हित में वोट दीजिएगा। हम तो यही कहेंगे, आपको जो हित लगे उसी के हिसाब से वोट दीजिए, मुझे और कुछ नहीं कहना। लेकिन काम तो सरकार करती रहेगी और सबके हित में काम करती रहती है। कौन इलाका है जिसके विकास के लिए काम नहीं हो रहा है? अगर आप यहाँ के बारे में आप देखिए तो ये जो कुंडनी है, ये प्रखंड है, आप जानते हैं शुरू से कुंडनी में हम पहले ही से आकर के कुंडनी के बारे में कहा, इतना बड़ा प्रखंड इस राज्य में कहीं नहीं है, 29 पंचायत है। आखिरकार सब माफ करिएगा, उतना ये है 39। तो आप सोच लीजिए, इतनी बड़ी संख्या में इतने बड़े पंचायत का कोई भी प्रखंड नहीं है। तो हम लोगों को पहले से ही पता है, इन सब चीजों के बारे में सोचे हैं और उसके बारे में
में जो नए प्रखंड बनाए जाने वाले हैं उसके बारे में भी चर्चा हुई है। वो उचित समय पर हो जाएगा, चिंता मत करिएगा। और हमको लगता नहीं है, आपको याद होगा आप में से बहुतों को कि हम यहाँ घूम घूम करके देखे हैं और उसी समय कहे कि 39 पंचायत वाला इतना बड़ा तो कहीं है ही नहीं। तो ये सब चीज के बारे में और यहाँ के विकास के लिए कोई छोड़ा गया है काम? आप समझिए, जो हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना की शुरुआत की, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि कुल मिलाकर के 756 विद्यार्थियों ने इसके लिए जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में मांगा, दूसरी जगह पढ़ने के लिए जाते हैं, उसके लिए 31 करोड़ और 59 लाख रुपए का लोन दिया गया। स्वयं सहायता भत्ता योजना में आप समझिए कि 3041 युवाओं ने इसके लिए प्रयास किया और उसके लिए उचित भुगतान किया गया। आप सबको मालूम है ना कि युवाओं को रोजगार, नौकरी की तैयारी और उसके लिए प्रति माह ये सब काम करे घूमे, प्रति माह 1000 रुपया का मदद करवाते हैं। तो ये सब काम जो हम लोगों ने करना शुरू किया, आप जानते हैं 7 निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत, तो उसमें इतने लोगों ने इसका लाभ लिया है। और कुशल युवा कार्यक्रम में सबकी ट्रेनिंग करवाते हैं, उसमें आपके क्षेत्र का 5617 युवाओं ने प्रशिक्षण लिया है। आप समझ लीजिए कि बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान इनको होता है, इसके साथ साथ संवाद कौशल, व्यवहार कौशल सब सिखवाते हैं, ताकि कहीं भी कोई काम करने के लिए जाए उसको कोई दिक्कत नहीं हो। तो आप सोच लीजिए। और आप जानते हैं, अभी बोल रहे थे आपको डिप्टी सीएम, आप समझ लीजिए आपके यहां हर घर नल का जल इस विधानसभा के सभी 544 वार्डों में जा चुका। हर घर तक पक्की गली नालियों का निर्माण 544 वार्डों में काम पूर्ण, और शौचालय का जो निर्माण किया गया 80,744 घरों में इसका निर्माण हुआ। तो ये सब काम, और आप जानते हैं कि हम लोगों ने जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कराई 19 में, और उस जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत 19 जल स्रोत अतिक्रमण मुक्त हुआ है इस इलाके में। 60 पोखर तालाबों का जीर्णोद्धार हुआ है, 77 सार्वजनिक कुआं का जीर्णोद्धार हुआ है, और उसके साथ साथ 810 खोता का निर्माण किया गया, ताकि पानी नीचे जाए और उसका भविष्य में फायदा होता है। और 128 नए जल स्रोतों का सृजन किया गया। तो कौन सा काम नहीं कर रहे हैं? और आप समझ रहे हैं ग्रामीण इलाकों में और उच्च पथ का निर्माण, तो कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में 114 ग्रामीण पथों का निर्माण कराया गया है। इसकी कुल लंबाई है 290 किलोमीटर, और इस पर 125 करोड़ रुपए की खपत हुई है। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र राष्ट्रीय उच्च पथ पर अवस्थित है, और राज्य सरकार द्वारा NH 77 से प्रखंड एवं जिला के अन्य जगहों पर जाने के लिए अनेक पुल एवं संपर्क पथ का निर्माण किया गया। आप जानते हैं तुर्की सरैया के बीच में 3 स्थलों पर 40-40 मीटर के उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण किया गया, बनाए गए, और रामचंद चौक से महुआ पथ तक 2 उच्च स्तरीय पुल बनाए गए हैं। आप ये समझ लीजिए कि कितना काम हुआ। कहने के लिए तो ऐसे ही इधर से उधर लोगों को भ्रमित करने के लिए आते हैं, इसलिए हमने इस क्षेत्र में जो काम करा रहे हैं और जो काम अब तक हो गया है उसकी जानकारी देना हमने उचित समझा, क्योंकि और लोग आकर के बिना मतलब की बात यहाँ पर लोगों को कहें, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। तो ये जान लीजिए कि ये सब काम हम लोगों ने किया है, और पूरे तौर पर राज्य सरकार द्वारा तुर्की सरैया पथ, मुजफ्फरपुर महुआ पथ, माड़ीपुर पावर हाउस चौक से सकरी पथ का निर्माण कराएगा। तो ये हर तरह से काम कर रहे हैं। और आप बताइए, जो हमने कहा कि हर पंचायत में 10+2 मतलब संस्कृत विद्यालय खोले जाएंगे सबको पढ़ने के लिए, क्या पता चला था जी? लड़कियों को पढ़ाने के लिए कितना काम किया सब जगह। और जब देखा कि जो प्रजनन दर है वो घटेगा,
अगर लड़कियां पढ़ेगी तो आप जानते हैं बिहार का क्षेत्रफल कैसा है, कम क्षेत्रफल है, देश में 12वें नंबर पर है, लेकिन हम लोगों की आबादी देश में तीसरे नंबर पर है। तो आप जानते ही हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितना ज्यादा आबादी है, उतनी ज्यादा आबादी देश में कहीं नहीं है, शायद दुनिया में भी कहीं नहीं है। तो ये हम लोगों को हुआ कि धीरे धीरे लोगों को इसके लिए किया जाए। तो जब पहले हमने इसका अध्ययन कराया तो प्रजनन दर था 4.3 और हमने इसके बारे में एक अध्ययन करवाया तो पता यही चला कि पूरे देश में अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर 2, और बिहार में अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो उस परिवार का भी प्रजनन दर 2। और अगर पूरे बिहार में देखा गया कि अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है तो प्रजनन दर उन परिवारों का था 1.7, और बिहार में पति पत्नी में अगर पत्नी इंटर पास है तो प्रजनन दर देखा गया 1.6। और इसी को देख करके हमको लगा कि अगर इस काम को करना है तो इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि हर प्रखंड में हम लोग हर पंचायत में 10+2 तक का स्कूल खोलेंगे। और उसके लिए काम कितना तेजी से हम लोग कर रहे हैं आप समझ लीजिए कि आपके यहाँ हर तरह से काम किया जाए। तो सब लोगों को पढ़ाने के लिए, सबको विकसित करने के लिए, जो भी गरीब गुरबा तबका है वो और आगे बढ़ेगा, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग तो आपसे यही कहेंगे कि इन सब चीजों पर ध्यान रखिए। और ये जो अभी आपके मनोज जी हैं जो कैंडिडेट हैं, ये लघु जल संसाधन मंत्री थे, इनको बनाए हुए। आज जब ये लघु जल संसाधन मंत्री थे तो उस दौरान 40 से अधिक तालाबों का जीर्णोद्धार तथा सिंचाई के लिए इस विधानसभा क्षेत्र में सभी सरकारी नलकूपों की मरम्मती पर संचालित किया। तो जब मौका दिया, जब इनको मौका मिला तो इलाके के विकास के लिए भी काम किया। तो इन सब चीजों को बता देना बहुत जरूरी है। तो एक एक चीज तो हम लोग कर रहे हैं ना भाई, कोई काम छोड़ रहे हैं, विकास का सब काम करते चले जा रहे हैं हम लोग, कोई भी चीज में छोड़ नहीं रहे हैं। लेकिन कई लोग अकारण बिना मतलब का दुष्प्रचार करते हैं। और आप जान लीजिए कितना ज्यादा काम हो रहा। और आपको जो प्रजनन दर की अभी हमने चर्चा की, अभी जो पढ़ाई का काम हम लोग कर रहे हैं, अभी टीचर तो नौकरी की मांग कर रहे थे, हमने कहा कि बता देंगे, बहुत बड़ी संख्या में नौकरी दी जा रही है सरकार के द्वारा, तो सब तो बता देंगे, चिंता मत करिए। लेकिन आप जान रहे हैं कि अब पढ़ाई जो हुई है लड़कियों की, अब उसके चलते प्रजनन दर जो 4.3 था आपको बताए, अब घटते घटते प्रजनन दर 2.9 पर आया है। और हम चाहते हैं कि 2 पर जाए तो बहुत अच्छे ढंग से समाज का विकास होगा, इलाके का विकास होगा, आबादी बहुत बढ़ती जाएगी। तो खेती के लिए जो जगह है उसमें भी लोगों को घर बनाना पड़ता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए बहुत आगे बढ़ना और बहुत काम करना। और आपको मालूम है, अभी बता दिया गया कितना ज्यादा हम लोग देना चाह रहे हैं, और इसको हम लोगों ने घोषित कर दिया और काम शुरू कर दिए हैं कि हम लोगों ने ऐलान कर दिया था। और आपको बता दे, तो आपको तो पता ही ना है जी, 15 तारीख को ही तो हमने क्या कह दिया था। और एक एक बात हो गया कि हम लोग पूरे बिहार में 10 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे और उसके अलावा 10 लाख लोग और लोगों को रोजगार का अवसर पैदा करेंगे। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। तो सबके हित में लोगों के उत्थान का काम, लोगों के विकास का काम, हर चीज का काम, लोगों के पढ़ाई का, लोगों के इलाज का, लोगों को कहीं भी आने जाने का, व्यापार के लिए। और आप जानते ही हैं कि व्यापार के लिए कितना बड़ा हम दे रहे हैं मदद भाई। आप समझ लीजिए, जो हम लोगों ने तय कर दिया, पहले तो तय किया था सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति को हम लोग
10 लाख रुपए में 5 लाख रुपए की सहायता और 5 लाख रुपए का ऋण देंगे, और बाद में उसमें अति पिछड़ा को भी जोड़ा, और अब उसके साथ महिलाओं को जोड़ दिया, यानी 5 लाख रुपए का उनको सहायता और 5 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। और बाकी जो तबके के लोग हैं, चाहे अपर कास्ट के लोग हैं या बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, तो इन सब लोगों को भी 5 लाख रुपए तक की सहायता और 5 लाख रुपए का ऋण देंगे, और नाम मात्र 1% का उसमें टैक्स है। तब आप सोच लीजिए इतना काम हम लोग करवा रहे हैं, और कितनी बड़ी संख्या में चारों तरफ हो रहा है। तो आप लोगों को तो पता ही नहीं है भाई कि कितना ज्यादा हो रहा है। पता है, पता कर। अब एथेनॉल के लिए तो जो हम लोगों ने क्या किया था 2007 में, हम तो चाह ही रहे थे, उस समय सरकार नहीं मानी। अब 2021 में हो गया, तो हम लोगों ने अब कितना ज्यादा कहा है, 150 से अधिक प्रस्ताव भेजा है, मात्र 17 का भी मिला। लेकिन आप समझ लीजिए अब उसके चलते तो सब चीज के लिए, गन्ना के अलावा टूटे हुए चावल, मक्का, सभी सामग्रियों में इथेनॉल बनाने की बात। और आपके जिले में तो हम अभी आए थे देखने के लिए, 2 जगह जो बन रहा था उसको हम देख करके गए, और जगह हो रहा, तो कितना ज्यादा इथेनॉल के लिए। और जो लोग भी मक्का का उत्पादन कर रहे हैं, सबको कितना लाभ होगा। अगर टूटा हुआ चावल है उसका भी लाभ हो तो कितना लाभ मिलेगा। अब कितना ज्यादा जो है हम लोगों ने जीविका समूहों के लिए भी जो काम किया है, और जीविका समूह को जो मदद कर रहे हैं, नामकरण ही जीविका मेरा किया हुआ है। महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में बहुत कम थी, तो उसको बढ़ा करके ही नामकरण दे करके अब बोलिए कितनी बड़ी संख्या, अब कितना काम कर रही है। तो हर तरह का काम करवा रहे हैं, और इसलिए आप लोगों का भी पूरा का पूरा उत्थान के लिए काम हो रहा है, और भी सब हम लोग काम करेंगे। किसी भी चीज को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हर तरह से रोजगार से लेकर के एक एक तरह का काम हम लोग करना चाहते हैं। आपको संक्षेप में हमने बता दिया। अब इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, सबके हित में काम कर रहे हैं, तो ये सब चीज तो हो ही रहा, और आप सब लोगों के हित में काम होगा। आप जिताइएगा, ये भी सब करेंगे। और कहीं कोई दिक्कत होगी, हमको अगर एक दिन कहेंगे तो हम और उप मुख्यमंत्री दोनों आ जाएंगे एक साथ, और सबका सुनेंगे कहां कहां क्या चाहिए। हम लोग सब करेंगे, सब तरह का मदद करते रहेंगे, भविष्य की बात है। लेकिन अभी तक जितना काम किया उसी के बारे में कहेंगे। आज हम कोई घोषणा करेंगे, चुनाव में नहीं कहा जाता है। अब इतना जो काम किए हैं उसी की चर्चा कर दी है। और जब समय हम लोगों का है तो हम लोग काम ही करने के लिए रहे जी। और कुछ लोग तो बिना मतलब का काम करते, दिल्ली वाले लोग खाली प्रचार करते रहते। हमारे मीडिया के मित्र हैं, हमारा सबसे हम सबका इज्जत करते हैं, लेकिन ये बेचारे क्या करें। हमरा बतवा ही छाप सकते हैं, कुछ छापने देता है, जैसे ही दिल्ली में खबर जाता है मना कर देता, ये मत छापो, ये मत छापो। यानी बिहार में जितना काम हम लोग करवा रहे हैं, कौन कौन तरह का काम करवाते हैं लोग, तो ये सब आप जान लीजिए। सब हर घर नल का जल तो हम ही लोग ने शुरू किए थे जी। अब बाद में वो लोग किए, बाद में बड़ा कोशिश किए कि मेरा पैसा ले लीजिए और मेरे नाम पर हो जाए। हमने मना कर दिया कि हर घर नल का जल हम लोग कर रहे हैं, आपका पैसा नहीं लेंगे। अब सोच लीजिए। और बाद में तभी हम अलग हो गए हैं। कुछ तो काम हो नहीं रहा था बिहार के हित में, जितना हम लोग नहीं मांग रहे थे। विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, बिहार आगे बढ़ेगा। कोई बतवे हम लोग का सुनने को तैयार नहीं। हम लोग तो फिर अपना पुराना जगह पर आ गए और मिल करके काम करेंगे। बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और समाज के हर तबके के उत्थान का काम होगा। और आपको सब कुछ बता दिया तेजस्वी जी, और उन सब चीजों पर ध्यान रखिएगा। हर लोग मिल करके एकजुट होकर के, और आप सोच रहे हैं अब इस प्रदेश में
बाकी सब पार्टी बोलिए ना भाई, एक वो है अकेले, अकेले एक है और तरह तरह का बात झूठे करते रहता है। आज जिस आदमी को कोई जगह नहीं दिया वो आजकल रोज मेरे खिलाफ बोलते हैं ताकि उनको जगह होगा मिल जाए। तो इसी चक्कर में है लोग, इसी चक्कर में लोग लगे हुए हैं सही अनाप शराब बोलना, जबकि सारा काम हो रहा। कौन सा काम हो रहा? अति पिछड़ों को सब दिन से जगह थी, अब बीच में जो रुक गया था नगर निकाय वाला, तब फिर तो चालू हो गया, हर तरह से हो गया। जो भी था उसको देखते हुए फिर से उसको जांच पड़ताल करके और जो भी था रिजल्ट उसके आधार पर फिर हो गया। एक एक काम हम लोग कराते रहते हैं, किसी चीज को छोड़ते हैं। और तो कुछ होना नहीं है, उधर से खाली प्रचार प्रसार करते रहना है। लेकिन हम यहाँ पर आग्रह करेंगे, यहाँ पर ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं, हर कम्युनिटी के हर तबके के लोग एक साथ मंच पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसलिए इस बात को ध्यान दिए। और कुछ लोग कुछ जात में ज्यादा करके उल्टा पुल्टा करवाते हैं, तो जिसको जो मर्जी में आता है वो करते रहे। लेकिन हम लोग तो सबके हित में काम करते हैं, हर किसी के हित में काम करते हैं, किसी को उपेक्षा नहीं करते। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि सब बात का ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग उम्मीद करें ना भाई कि यहाँ पर क्या होगा, एक कुर्दी क्षेत्र में होगा ना। अरे दीजिएगा ना, हाथ उठा के बता दीजिए। अरे आगे जो बैठे हुए हैं कुछ नहीं उठा रहे, ताड़ी के लिए कर रहे। चलिए तो सब उठा दिए, बड़ी खुशी की बात है। अब पहले भी जब तेजस्वी जी ने भी कहा तो आपने हाथ उठा करके बता दिया। अब एक आज से अपने अपने इलाकों में और जहां से भी परिचय है सब जगह जा करके लोगों को बता दीजिए और मिलजुल करके एक काम करके ये मनोज जी को विजयी बनाइएगा। और आप सब जानते हैं ईवीएम में दूसरे नंबर पर है इनका नाम, और उसी पर जो चिन्ह है, तीर का चिन्ह है, उसी के सामने उसी के बगल में बटन दबाइएगा, वही इनको वोट मिलेगा। इसलिए याद रखिएगा, इनका जो है दूसरे नंबर पर जो लिस्ट है, जो जाइएगा देने के लिए, तो इनका दूसरे नंबर पर है। और वहीं पर इनका जो चुनाव चिन्ह तीर है वही बगल में रहेगा, और उसी के बगल में बटन दबा करके आप वोट करिएगा। और सब लोगों से आग्रह करेंगे कि सवेरे खूब पहले जा करके वोट दे दीजिए। और सब महिलाओं से आग्रह करेंगे कि सवेरे सवेरे पहले महिला लोग जाकर के वोट दे, ताकि घर के सब लोग मर्द लोग भी जाकर के वोट करें। नहीं तो सब सवेरे कहेगा हमको खाना है, तो कह देगी कि हम जाके वोट दे के आएंगे तब खाना बनाएंगे, तभी सब हो जाएगा। तो इतना सब देख करके आप जानते ही ना है, जब से हम लोग काम कर रहे हैं तो कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जा रही है वोट देने के लिए, और सबसे पहले आ जाती है। तो सब लोग आएंगे, पुरुष लोग भी आए, युवा लोग भी आए, युवती लोग भी आए, सब लोग जो वोटर हैं वो अपना वोट दें। और आपने हाथ उठा करके इनके पक्ष में अपना मतदान किया, तो हम उम्मीद करें ना कि जीतेंगे। तो इनको हम माल्यार्पण कर दें जी, जीतेंगे, कर दें। चलिए, तो आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने इनको कर दिया है, तब जिताइएगा, ये आपका है।